हेलो फ्रेंड्स, बिहार जल टारगेट में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड्स एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। और आज तक जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी आप सभी को बताने वाले हैं। तो जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी के सभी प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कंपलसरी है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको बहुत सिंपल देखने में लगता होगा, लेकिन ये 4 बार पूछे गए आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम में। देखिए, प्रश्न है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। देखिए, यहाँ पे है DDT है, कागज है, वही अम्ल है और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी को याद रखें, जब भी पूछेगा आपको अनिम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, तो आप लोग याद रखिए DDT। आप सब याद रखिएगा DDT। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। ये प्रश्न को आप लोग जितना VVI लगाइएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये ओजोन परत पाई जाती है, आपको 4 से 5 बार बोर्ड्स एग्जाम में इसी 17 से लेकर के ये 21 तक में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, ओजोन परत पाई जाती है, तो आप सबको रखना है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर लेके जाते हैं, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जो जल में आहार का निर्माण करता है वो जलीय आहार श्रृंखला कौन है? तो चलिए ऑप्शन की ओर आपको लेके बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि घास, बकरी, शेर, ये सब क्या है? ये सब स्थलीय है। हमारा पूछा गया जलीय। घास, कीट, ये सब क्या स्थलीय है? घास, मछली, मनुष्य, इसमें जलीय स्थलीय दोनों है। लेकिन शैवाल, जलीय, कीट, मछली, ये क्या? ये केवल जलीय है। तो आप सभी याद करें, जो जलीय आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा शैवाल। शैवाल से क्या करे? शैवाल को क्या खाएगा? जलीय कीट। जलीय कीट को क्या खाएगा? मछली खाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और एक पूछेगा आप सभी को, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो देखिए, आहार श्रृंखला का एक है जलीय आहार श्रृंखला, तो हो गया शैवाल, जलीय कीट और मछली। और जब पूछेगा कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो आप लोग याद रखिएगा, आहार श्रृंखला का निर्माण घास करेगा। घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। तो ये हो गया आपका जो है ना, ये मनुष्य में जहाँ आहार श्रृंखला का निर्माण ऐसे होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से एक प्रश्न आपको पूछेगा। और देखिए, आप सब अगर पढ़े होंगे तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक सबसे पहले जान लीजिए, निम्नलिखित किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जो उपभोक्ता की श्रेणी में आप लोग रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे है सबसे पहले हरे पौधे, और देखिए नील हरित शैवाल, जंगली जानवर और फूल और पत्ते। तो देखिए, उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग जो है ना, सबसे पहले नील हरित शैवाल को रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इनमें कौन एक जैविक, क्या बोलते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो देखिए, ऑप्शन ए में सूखे घास के पत्ते, और देखिए ऑप्शन बी में है पॉलीथीन गैस, ऑप्शन सी में रबड़, ऑप्शन डी में प्लास्टिक की बोतलें। चलिए, आप सब याद रखिएगा, जब भी पूछेगा आपको जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो आप लोग सूखे घास के पत्ते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, इनमें कौन मुर्दाखोर है, जो मुर्दा को खाते हैं? चील, सियार, कौवा, सभी। तो देखिए, इनमें से सभी क्या होता है कि मुर्दा को खाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को और बच्चों लेके चलते हैं। आप सभी को कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण है। देखिए, ऑप्शन ए में है कागज, बी में है लकड़ी, सी में है कपड़ा और डी में है प्लास्टिक। आप सभी याद रखिएगा, जब भी पूछेगा आपको अजैव निम्नीकरण पदार्थ है तो प्लास्टिक याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा और 100% VVI प्रश्न है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को और आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो आप लोग कहते हैं पर्यावरण के जैविक घटक, ये वायु नहीं है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा निम्न कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? जैव निम्नीकरण
प्रदूषक के बारे में आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं। आप लोग यहाँ देखिएगा, और ये पूछ रहा है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है तो प्लास्टिक याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। देखिए प्रकृति ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप लोग याद किया प्रकृति ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 निम्न कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है, निम्न थे कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में जंगल, बी में है एक्वेरियम, सी में घास के मैदान, डी में मरुस्थलीय पौधे मरुस्थल। चलिए आप लोग याद देखिएगा, जब भी पूछेगा आप सभी को कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है तो एक्वेरियम आपको याद रखना है। एक्वेरियम यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, CFC का, तो आप लोग कहते हैं CFC का फुल फॉर्म तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सी से होता है कार्बन, और देखिए यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा क्लोरोफ्लोरो, यहाँ पे बी नंबर नहीं होगा, कार्बन फ्लोरोकार्बन नहीं होगा, ये सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी से हो गया क्लोरो, एफ से हो गया फ्लोरो, और सी से हो गया कार्बन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बोलते हैं, मृत शरीर को पचाने वाला जीवों को क्या कहते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक तो हरा पौधा होता है, तो ये तो नहीं होगा। अपघटक जीव कहते हैं, और देखिए यहाँ पे स्वपोषी जीव कहते हैं, और परभोक्ता जीव कहते हैं। तो याद रखिएगा आपको परभोक्ता जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए वनों के अधिक कटाई का परिणाम होगा, वनों का जो अधिक कटाई होगा तो उसका परिणाम क्या क्या होगा। तो वर्षा में तो कमी आएगा ही, ये सब तय है। भूस्खलन तो होगा, यानी भूमि तो सूखेगा ही, भूमि पर अपरदन का बाढ़ हो जाएगा, अपरदन तथा बाढ़ आएगा। देखिए ये तो क्या हो गया, ये बाढ़ आएगा और उससे क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए वो नेक्स्ट प्रश्न को बोलते हैं, जैव वातावरण में शामिल है कौन, जैव वातावरण में शामिल मृदा, जल, वायु, जंतु, पौधे, मनुष्य, सूर्य प्रकाश, वायु, वर्षा, और देखिए इनमें से कोई नहीं। आप सभी याद रखिएगा, जैव वातावरण में शामिल है जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आप लोग सर्वभक्षी जो मनुष्य तथा पौधे, जंतु तथा पौधे दोनों का भोजन करते हैं वो कहलाते हैं सर्वभक्षी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। चलिए देखिए यहाँ पे जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं। तो प्रश्न ऑप्शन आपके सामने में है, तो आप लोग याद रखिएगा ये अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहते हैं, अपघटक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा जीव मंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है, जैव मंडल में। तो आप लोग याद है हरे पौधे द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और देखिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है किसको, उष्मा को, पराबैंगनी किरण को, सूर्य की उष्मा को अतिरिक्त से। तो आप लोग कहते हैं ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए 21वें नंबर प्रश्न की ओर, प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र और अस्थायी तंत्र, और यहाँ पे देखिए गत्यात्मक तंत्र। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा ये प्रत्येक परितंत्र होता है क्या, गत्यात्मक तंत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आपको लेते हैं, पर्यावरण मुख्य रूप से किसके घटकों का बना होता है। तो आप लोग कहते हैं पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। तो आप लोग कहते हैं 2 घटकों से मिलकर पर्यावरण बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियाँ निम्न में कौन सी है। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियाँ निम्न में कौन सी है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और ये सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिए ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है, घातक विष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है वन तालाब, झील तालाब, बगीचा, खेत, और ये सभी सही है। तो याद रखिएगा कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा और खेत, जो हमारे द्वारा बनाए गए पारितंत्र है। तो अभी आप सभी को टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 100% भी आए। अगर आप लोग को इस प्रकार के प्रश्न उत्तर चाहिए तो बिहार रिजल्ट टारगेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में लेटेस्ट जो भी अपडेट होगा बिहार बोर्ड का आपको सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।